नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस विषय वस्तु को अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक परिचय देना चाहूँगा। हालांकि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से होती है, फिर भी एक परिचयात्मक एवं संसार दृष्टि की ओर से किसी को जानना उसके नाम के आधार पर एवं उसके शकल के आधार पर होता है। तो एक बार आपको मेरा नाम जानना बहुत अति आवश्यक है। मेरा नाम राहुल कुमार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस विषय वस्तु के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैनल पर किस विषय वस्तु के संबंधित वीडियो डाले जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि यहाँ इस चैनल पर जीएस रिलेटेड जो वीडियोस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर उसके अलावा करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होंगे, जैसे करंट अफेयर्स को टॉपिक्स के रिलेटेड करके पढ़ाया जाएगा। जैसे करंट अफेयर्स है कोई नया, उसको उस किस टॉपिक से वो रिलेटेड है उसको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, या मोस्टली इंपॉर्टेंट जो विषय वस्तु है वो क्या है, ठीक है। मेरा जो संबंध है वो मैं भूगोल विषय को लेकर, जो भूगोल विषय है, ठीक है, इसको लेकर मैं पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। यानी भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो सबसे पहली पृष्ठभूमि क्या होती है कि टॉपिक की, कि उसका नाम, ठीक है। कि नाम का अगर हम खंडन करेंगे तो हमें विषय वस्तु का जो उसकी परिभाषा है, इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज होती है कि भूगोल, भूगोल के नाम का खंडन करते हैं कि भूगोल का नाम क्या है, ठीक है। कहाँ से पढ़ा है, कैसे क्या है, ठीक है। इसको ये नाम क्यों दिया गया है, आखिर इस विषय के अंदर आने वाली समस्त विषय सामग्रियां, यानी समस्त जो कंटेंट है, समस्त जो चीजें आ रही हैं, उनको भूगोल के नाम से ही क्यों अवगत कराया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कि भूगोल जो इसका हिंदी भाषा का नाम है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। यानी भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, जो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। यानी लैटिन भाषा के दो शब्द हैं जिनका मेल क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कौन से शब्द हैं? तो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक तो जियो, एक है ग्राफी, ठीक है। यानी लैटिन भाषा के जियो तथा ग्राफी के मेल से जो शब्द बना उसे ज्योग्राफी कहे, उसी को ही हिंदी भाषा में हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जियो का अर्थ क्या है। जियो का अर्थ होता है अर्थ या पृथ्वी, ठीक है। यानी जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है जिसमें हम निवास करते हैं, वो पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफी। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। तो इन दो लैटिन शब्दों के मेल से जो भूगोल की एक पहली और प्रथम परिभाषा निकल कर आती है, वो क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। यानी जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ हुआ अध्ययन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है। यानी पहली परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा, ठीक है। ये तो हुई जो सिंपल और साधारण परिभाषा होती है, ठीक है। लेकिन इस परिभाषा का उपयोग हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं उनमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल परिभाषा होती है, ठीक है। अब इसी चीज को जैसे जैसे शोध हुए, जैसे जैसे भूगोल वेत्ताएं का उद्भव हुआ, उसी प्रकार इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन होता रहा, ठीक है। तो हम बात करें कि भूगोल क्या है, ठीक है। तो इसकी एक परिभाषा निकल कर आती है, ठीक है। यानी देखो, पृथ्वी का अध्ययन है तो पृथ्वी का अध्ययन असीमित है, ठीक है। कि जैसे जैसे समय आएगा असीमित अध्ययन होगा, ठीक है। यानी पृथ्वी के कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां मानव का अवस्थिति है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी हर जगह मानव निवास नहीं करता है, तो हर जगह के बारे में अध्ययन करना असंभव चीज है, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा ये सिलेबस हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है जिसका अध्ययन करना
असंभव होता है, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां मानव का जाना ही दुर्लभ होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी का कितना अध्ययन। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द निकल के आता है, मानव उपयोगी। मानव उपयोगी। ठीक है, यानी पृथ्वी, या इसे प्रकृति कह सकते हैं अपन। ठीक है, यानी प्रकृति का, पृथ्वी की जगह हम प्रकृति उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रकृति का वह अध्ययन जो मानव उपयोगी है। ठीक है, प्रकृति का वह भूखंड या भाग, पृथ्वी का प्रकृति का वह भाग जो मानव उपयोगी है, उसका अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है, उसका अध्ययन जिस विषय वस्तु में करते हैं वो भूगोल कहलाता है। ठीक है, इससे एक नई परिभाषा निकलकर सामने आती है कि प्रकृति तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रकृति तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा को समझते हैं कैसे। जो प्रकृति है तथा मानव है, इनके बीच में संबंध क्या है? यानी जितना प्रकृति मानव पर निर्भर है और जितना मानव प्रकृति पर निर्भर है। कैसे? जैसे जिस पर्वत का उपयोग मानव द्वारा अपने खाद्य सामग्री के रूप में या किसी भी प्रकार की कृषि या बागानी कृषि के रूप में किया जाता है, वो किस में आ जाएगा? भूगोल के अध्ययन में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे जहां जहां जिस जिस स्थलखंड या भूखंड के अंदर मानव का निवास पाया जाता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? भूगोल में किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उस जगह हैं जहां मानव का उपयोग नहीं है, मानव की पहुंच नहीं है। ठीक है, जैसे इधर अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसके अंदर इतना गहन अध्ययन नहीं किया गया है, केवल एक स्थलखंड के रूप में उसको एक नामित रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इतना उसका अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई कि प्रकृति तथा मानव के बीच के जो अंतर संबंध है, आपस में जो निर्भरता है, उसके अध्ययन का क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये तो रही किसकी? भूगोल ज्योग्राफी की परिभाषा रही। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि इसके अंदर क्या, इसका जो अगला पार्ट होता है भूगोल का, परिभाषा के रूप, इसके शब्द की परिभाषा देखी अपने, भूगोल विषय वस्तु की परिभाषा देखी। उसके बाद जो अगली चीज आती है कि इसके कितने भाग है और इसको हम कितने भागों में पढ़ेंगे या किस डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को देखो, पढ़ने से पहले उसका पृष्ठभूमि तैयार करें, उसके बाद में उसके डायमेंशंस देखें। इन डायमेंशन देखेंगे कि अपन कितने कितने भागों में इसको खंडित करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है कि भूगोल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भूगोल को हम दो प्रकार या दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा भाग हो गया? एक तो हो गया भौतिक भूगोल, ठीक है। दूसरा हो गया मानव भूगोल, ठीक है। पहला क्या हो गया? भौतिक भूगोल। दूसरा क्या हो गया? मानव भूगोल। ठीक है, अब भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है? ठीक है, भौतिक भूगोल की सिंपल सी परिभाषा है, यानी सिंपल सा इसको अर्थ समझ सकते हैं। भौतिक भूगोल में क्या होगा? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जो स्थलखंड या जो स्थल रूप है, उनका अध्ययन। ठीक है, जैसे स्थलखंड का अध्ययन, जीव मंडल का अध्ययन और वायुमंडल का अध्ययन, ये क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त है, तो ये क्या हो गया? भौतिक भूगोल में आता है। ठीक है, उसी प्रकार मानव भूगोल में जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, उनके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज पढ़ते हैं? पहली चीज आती है कि हम जैसे ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं ना, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है,
उसके बाद बात आती है स्थल खंड की। जो स्थल खंड है, ठीक है, जो जमीनी जमीनी जो अवसंरचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है। फिर आता है जलमंडल। ठीक है। इसको पढ़ते हैं समुद्र विज्ञान। यानी जिस विषय वस्तु को भी इसका अध्ययन करते हैं उसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वायुमंडल का अध्ययन होता है। उसको उस विषय वस्तु को किस नाम जानते हैं? जलवायु विज्ञान के नाम से। ठीक है। उसके बाद आ गया जीवमंडल। ठीक है। जीवमंडल को किसके नाम जानते हैं? जैव भूगोल। ठीक है। यानी जैसे ब्रह्मांड या अंतरिक्ष का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको किस विषय वस्तु के नाम से जानते हैं कि ये भूगोल के अंदर है। ठीक है। इन भूगोल के जो आंतरिक भाग होते हैं विषय के, वो ये है। ठीक है। पहला भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या क्या है? 5 पार्ट हो गए। पहला है कि अगर ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे हम, अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान कहलाएगा। स्थलखंड का अध्ययन करेंगे, भू आकृतिक विज्ञान कहलाएगा। जलमंडल का अध्ययन करेंगे, समुद्र विज्ञान कहलाएगा। वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, जलवायु विज्ञान कहलाएगा। फिर आता है जीवमंडल का अध्ययन करेंगे, वो जैव भूगोल कहलाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं मानव भूगोल में। ठीक है। तो मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें होते हैं प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, द्वितीयक क्रियाएं, और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। इसमें हो गया, देखो, पशुचारण हो गया, आखेट हो गया, ठीक है, संग्रहण हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, और मत्स्यन हो गया। यानी कृषि हो गया, वनों की कटाई हो गया, मछली पालन हो गया, पशुचारण हो गया, आखेट हो गया, संग्रहण हो गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि द्वितीय क्रियाओं में क्या आता है। विनिर्माण व उद्योग। ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज या किसी भी जैसे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए बेसिक सी चीज होती है कि उसके बारे में आपको को एक अच्छा विवेक स्तर लेके समझे। कैसे? देखो, जैसे हमने पकड़ा कि मानव भूगोल में प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया में ये आ गया, ये आ गया, तृतीय क्रिया आएगी, परिवहन साधन आ गए, सेवा क्षेत्र आ गए। तो इसको सिंपल तरीके से पढ़ो कि जैसे कोई भी वस्तु आपको बाजार से प्राप्त कर रहे हैं, बिस्किट हो गया, आटा हो गया, कुछ भी चीज हो गई, वो आपको एक पैकिंग फॉर्म में दिख रही है। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ क्रियाएं हुई हैं उनमें, तो उन्हीं क्रियाओं को रिलेटेड करके मैं आपको बिल्कुल आसान एक उदाहरण लेके समझाऊंगा। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आप कृषि कृषि का उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको बिस्किट प्राप्त हो रहा है ना, तो कृषि, सबसे पहले कृषि हो गया, किसान खेत में गेहूं उगाएगा। किसी भी चीज से, जैसे बिस्किट बनता है आटे से, गेहूं से बनता है मान लो बिस्किट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, किसान खेत में क्या उगाएगा? गेहूं उगाएगा। एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, बाकी इन सब चीजों के जैसे मछली पालन में यही होता है। बाद में पैकेजिंग होगी, फिर उसका परिवहन से जगह जगह पहुंचेगी, वो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए खेत में किसान ने कृषि की, गेहूं की कृषि की,
ठीक है। तो उसको गेहूं उगाया, फसल उगाई, फिर फसल को काट लिया, यानी गेहूं का उत्पादन हो गया, यानी किसान के पास क्या आ गए, गेहूं आ गए। ठीक है। अब क्या करेगा किसान, गेहूं को क्या करेगा, मंडी में पहुंचाएगा। ठीक है। मंडी से क्या, ये जैसे अपने अपने उद्योगपति हैं, अपने अपने खरीद लेंगे। ठीक है। गेहूं को खरीद लेंगे, खरीद के उन्हें क्या करेंगे, उद्योगों में उसका विनिर्माण करेंगे। ठीक है। उसको उसका फॉर्म चेंज करेंगे, हार्ड पार्टिकल से उसको पीस कर एक आटा बनाएंगे। आटा बनाकर जैसे भी बिस्किट बनता होगा, मुझे पता नहीं कैसे बनता, लेकिन जिस प्रकार बनता होगा उस प्रकार उसको उस फॉर्म में देंगे। मैंने देखा नहीं जाके। तो पहली क्रिया क्या हो गई, फसल का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ। उसके बाद क्या, वो उद्योगों या फैक्ट्रियों में गया, वहां उसका विनिर्माण हुआ, यानी उसको एक पैक किया गया, उसको एक बिस्किट फॉर्म दिया गया, बिस्किट बिस्किट बनाया गया, उसको पैक किया गया। ठीक है। ये दो कौन सी क्रिया होगी, द्वितीयक क्रिया होगी। अब क्या होगा भाई, वहां तो बिस्किट बन चुका है, उसके बाद क्या होगा कि उसको पहुंचाया जाना है किसके पास, कस्टमर के पास। ठीक है। तो तृतीयक क्रिया क्या होगी, इसको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है। यानी परिवहन, परिवहन और व्यापार। यानी आप ये समझो कि जैसे तृतीय क्रिया में क्या होगा, सेवा क्षेत्र आता है, यानी विनिर्माण हो गया, उसकी पैकेजिंग होगी, अब उसको कस्टमर तक पहुंचाना क्या करना पड़ेगा। तीसरी क्रिया क्या होगी, परिवहन होगी, व्यापार होगा, उसकी सेल होगी, सेल्समैन लगाए जाएंगे और उसको सेल किया जाएगा। ठीक है। यानी परिवहन के द्वारा ट्रकों में लोड किया जाएगा, साधनों में, वाहनों में लोड करके वाहनों द्वारा उसको जगह जगह पहुंचाया जाएगा। ठीक है। ये तीसरी क्रिया होगी, जब जाके आपको कस्टमर को प्राप्त होगा। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको इस चीज को समझाने, यानी पहली क्रिया क्या होगी, प्रसारण, आखेट, संग्रहण, कृषि, वानिकी, मत्स्यन। ठीक है। यानी वनों की कटाई, लकड़ी से फिर फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर बन के वही चीज है, जैसे वनों की कटाई हुई, पेड़ कटाई हुई, पेड़ों की, फिर उसको विनिर्माण उद्योगों में ले जाया गया, उसको फर्नीचर फॉर्म में दिया गया, उसके बाद परिवहन द्वारा या व्यापार करके उसको पहुंचाया गया। यानी तीन क्रिया होती है मानव द्वारा। ठीक है। किसी भी चीज को, वस्तु को प्राप्त या उसको उपभोग करने के लिए तीन क्रियाएं होती है, वो क्रिया अपने मानव भूगोल में पड़ी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने भूगोल की परिभाषा देखी है। ठीक है। और उसके बाद हमने भौतिक भूगोल को पढ़ा है, भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज होती है जो हम पढ़ने वाले हैं, सिलेबस को देखा है। यानी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जो सिलेबस बताया कि हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। यानी भूगोल की परिभाषा पढ़ाई, उसके बाद हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में बताया आपको। फिर हमने बताया कि भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड जो अंतरिक्ष विज्ञान के आता है, स्थलखंड भूआकृतिक विज्ञान में आता है, जलमंडल का अध्ययन समुद्र विज्ञान में आता है, वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान में आता है, और जीव मंडल का जो पढ़ते हैं वो जैव भूगोल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रियाओं में प्रसारण पढ़ेंगे, आखेट, संगठन, कृषि, वानिकी चीजें पढ़ेंगे, द्वितीय क्रिया में निर्माण उद्योग पढ़ेंगे, और तृतीय क्रिया में परिवहन व्यापार। यानी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया इस विषय, यानी भूगोल विषय का है, उसका क्राइटेरिया क्या है, इसके भाग पढ़ाए, किस किस इन डायमेंशन में इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, यानी क्या क्या चीजें जो टॉपिक होंगे वो कवर होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुआ हो या कुछ भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये ज्ञान किसी और को भी मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपका जो राय है, कुछ भी आपका जो डाउट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।